तो आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे प्रश्नावली 9.1। ठीक है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। ठीक है। तो इसमें हम लोग जो है इसका क्वेश्चन को एक एक करके बेसिक में अच्छे से जानेंगे। ठीक है। इसमें जो है टोटल हम लोग के पास 16 क्वेश्चन है। ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है कि सर्कस का एक कलाकार है जो कि क्या करता है 200 लंबी मीटर डोर पर चढ़ रहा है। ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे कोई सर्कस का कलाकार है, वो क्या कर रहा है तो 200 मीटर एक लंबी डोर पर चढ़ रहा है, यानी कि एक रस्सी पे चढ़ रहा है। ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, जो कि अच्छी तरह है जमीन पर एक सीधा खंबा है उससे तना हुआ है, यानी कि ए बी जो यहाँ पे दिया है उस वो क्या है एक खंबा है। ठीक है। एंड ए सी क्या है तो ए सी हम लोग का एक रस्सी है, यानी कि रस्सी जो है एक खूंटे में बंधा हुआ है, एक जमीन से टना हुआ है। ठीक है। तो ये जो जमीन से टना हुआ है ना, उसमें क्या बन रहा है तो वहाँ पे बन रहा है हम लोग का 30 डिग्री का उन्नयन कोण। यही क्वेश्चन में बोल रहा है। ठीक है। 30 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है। तो खंबे की हम लोग को ऊंचाई ज्ञात करना है। तो चलो इसको देखते हैं कि ये कैसे बनेगा। सबसे पहले जिस प्रकार दिया गया है उस प्रकार हम लोग इस वाले आकृति को अपने जो है उसमें नोट करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आकृति किस प्रकार दिया हुआ था, आकृति को भी हम लोग देख लेते हैं कि कैसे आकृति हम लोग का दिया हुआ था। ठीक है। तो आकृति जो है हम लोग का कुछ इस प्रकार दिया हुआ था कि ऐसे दिया हुआ था। ठीक है। ये क्या था तो एक लंबा डोर था जो कि कितना था तो ये 20 मीटर का लंबा था। ठीक है। 20 मीटर ये लंबा था। और ये क्या है तो वो एक खंबा है जिसमें कि रस्सी यहाँ पर बंधा हुआ है और एक खूंटे से जमीन में बंधा हुआ है। ठीक है। तो हम लोग को क्या बोल रहा है कि इसको फाइंड करना है, इसको फाइंड करना है। ठीक है। ये वाला जो है लंबाई जो है खंबे की लंबाई फाइंड करनी है। और यहाँ पर जो एंगल बन रहा था वो कितना बन रहा था तो 30 डिग्री बन रहा था। ठीक है। और यहाँ क्या हम लोग मान लेते हैं, ये है ए, ये बी और ये सी। ठीक है। तो बी जो है हम लोग का 90 डिग्री है, बी समकोण त्रिभुज है। ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज के जो सामने वाला रहता है वो क्या रहता है तो हाइपोटेनियस। ठीक है। तो एच का वैल्यू हम लोग को दे दिया है 20 मीटर। एच का वैल्यू कितना दिया है, हाइपोटेनियस का वैल्यू दे दिया है 20 मीटर। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन करना चालू करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो है लिखेंगे। ठीक है। क्या लिखेंगे कि माना ए बी क्या है तो ए बी कोई खंबा है। ठीक है। ए बी कोई खंबा है। माना ए बी क्या है तो कोई खंबा है तथा ए सी क्या है तथा ए सी कोई डोर है। ठीक है। कोई क्या है तो ए सी क्या है तो कोई डोर है। और जिसकी लंबाई कितनी है तो जिसकी लंबाई हम लोग के पास है, जिसकी लंबाई 20 मीटर। ठीक है। तो जिसकी लंबाई हम लोग के पास है 20 मीटर। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये क्या है तो एक त्रिभुज है। तो कौन सा त्रिभुज है तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में क्या है तो त्रिभुज ए बी सी में हम लोग कौन सा ये लगाएंगे, कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगाएंगे। देखो हम लोग को ये फाइंड करना है ना, तो हम लोग अगर 30 डिग्री के अकॉर्डिंग माने यानी एंगल सी के अकॉर्डिंग माने तो ये हम लोग का क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। ठीक है। ए बी हम लोग का क्या होगा तो परपेंडिकुलर होगा और ए सी क्या है तो हाइपोटेनियस है। तो हम लोग को क्या फाइंड करना है तो हम लोग को परपेंडिकुलर का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग ऐसा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लेंगे, यहाँ लिखते हैं कि ऐसा त्रिकोणमिति अनुपात का उपयोग करना होगा, अनुपात का उपयोग ठीक है उपयोग करना होगा, जिसमें कि क्या हो, जिसमें हम लोग का भुजा ए सी तथा ए बी हो। ठीक है। जिसमें भुजा ए सी तथा ए बी हो। ठीक है। तो हम लोग क्या मान सकते हैं तो हम लोग साइन मान सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी बाई एच। साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है तो पी बाई एच होता है। हम लोग जानते हैं साइन थीटा का वैल्यू पी बाई एच होता है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया है साइन थीटा के जगह पे कितना दिया है हम लोग के पास 30 डिग्री। ठीक है। तो साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू पी के जगह पे क्या है तो पी परपेंडिकुलर क्या है तो ए बी है।
ए बी है, और हाइपोटेनियस क्या है, तो हाइपोटेनियस ए सी है। तो हम लोग लिख सकते हैं साइन 30 इक्वल टू ए बी बटा ए सी, ठीक है। तो अब हम लोग जानते हैं कि साइन 30 का मान कितना होता है, तो साइन 30 का मान होता है 1/2, ठीक है। मैंने जो है इसका चार्ट करा रखा है कि साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 45 का मान कितना होता है, सारा करा रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, या फिर आपको आई बटन में भी लिंक आ रहा होगा, तो वहाँ से भी आप देख लेना, ठीक है। तो ए बी का मान हम लोग को फाइंड करना है, ए सी का मान कितना है, तो 20 है, ठीक है। तो ए बी को ऐसे ही हम लोग उतार देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, ए बी इक्वल टू 2ab, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। तो 2ab इक्वल टू 20 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ए बी इक्वल्स टू क्या करेंगे, तो 20 में 20 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ए बी इक्वल टू कितना निकल जाएगा हम लोग का, ए बी इक्वल टू हम लोग का निकल जाएगा 10, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 का जो है आंसर निकल के आ जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि इसका क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है ना तो एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर करना। इसका क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं क्या है, ठीक है। पहले इसको जो है इरेज कर लेते हैं अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 2 में इसका दिया है कि आंधी आने से एक पेड़ जो है वो टूट जाता है, ठीक है। आंधी आने से क्या होता है, मान लो ये पेड़ है, ठीक है। तो आंधी आता है तो क्या होता है, पेड़ यहाँ पर से जो है टूट जाता है, ठीक है। इस प्रकार टूट के वो टूट जाता है, ठीक है। टूटने से क्या होता है, उसका जो शिखर जो रहता है, ऊपर वाला जो हिस्सा रहता है वो ज़मीन से सट जाता है, ठीक है। वही इसमें कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग जो है इस प्रकार मुड़ता है कि वो जो उसका शिखर रहता है वो ज़मीन को छूने लगता है, ठीक है। और इसके साथ क्या होता है, तो 30 डिग्री का कोण बनता है। पेड़ के पाद बिंदु से दूरी बताइए। पेड़ जो है उसका है ना पाद बिंदु से कितना दूरी होगा वो बताइए, ठीक है। जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो क्या है, तो 8 मीटर का है, ठीक है। जहाँ पर से क्या है, तो जहाँ पर से पेड़ जो है वो जमीन को छू रहा है वहाँ से पाद बिंदु का दूरी कितना है, तो 8 मीटर है। तो हम लोग से क्या पूछ रहा है, पेड़ का ऊंचाई पूछ रहा है, ठीक है। तो जो जो इसमें दिया है वो हम लोग लिख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला था, सबसे पहले बोला गया था कि एक पेड़ है, ठीक है। तो एक पेड़ है, मान लो ये पेड़ है, ठीक है। इस साइड हम लोग बना लेते हैं पेड़ है, ठीक है। ये हम लोग का क्या है, तो ये हम लोग का एक पेड़ है, ठीक है। एक पेड़ है, मान लो यहाँ पर पेड़ है, और इस जगह से क्या होता है, आंधी आने के कारण ये टूट के जो है ऐसे गिर जाता है, ठीक है। ये टूट के गिर जाता है। ये जो डॉट डॉट है ना, ये डॉट डॉट, ये यही वाला हिस्सा है, यही वाला हिस्सा यहाँ पर है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये टूट के गिर जाता है तो इस साइड आ जाता है, ठीक है, ज़मीन को छूने लगता है। तो इसको हम लोग जो है नंबर नाम दे देते हैं कुछ ए बी, ठीक है, ABCD, ठीक है, ABCD दे देते हैं। और यहाँ सी पे क्या होगा हम लोग का, तो 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। हम लोग ऐसा पढ़े हैं बहुत पहले से ट्रिग्नोमेट्री में। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये जो कोण बन रहा है, ये जो जमीन को शिखर को जो छू रहा है, यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो कितना डिग्री का बन रहा है, वो बन रहा है हम लोग का 30 डिग्री का, ठीक है। और जो जमीन को जो पेड़ छू रहा है वहाँ से जो ये जो थी है पेड़ का जो जमीन है यानी पाद बिंदु है वो कितना है, तो वो है 8 मीटर का दूरी, ठीक है। तो यहाँ पर से यहाँ तक का कितना दूरी है, 8 मीटर का, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे भाई, सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे कि माना क्या माना हम लोगों ने कि AC क्या है, तो AC कोई पेड़ है, ठीक है। AC क्या है, तो AC कोई पेड़ है, ठीक है। और जो क्या होता है, जो कि बिंदु कहाँ से टूटता है भैया, तो बिंदु B से टूटता है, यहाँ से टूट के गिर जाता है ना, जो कि बिंदु B से टूट कर लटकने लगता है, ठीक है। टूट कर लटकने लगता है, ठीक है। टूट कर जमीन को लटकने नहीं लगता है, ऐसा मत लिख देना, ठीक है। जमीन को बिंदु D पर छूता है, ठीक है। बिंदु D पर छूता है यानी छूती है, ठीक है। तो क्या होता है, तो AC कोई पेड़ है जो कि है ना टूट कर क्या होता है, तो टूट कर क्या करता है, तो वो ज़मीन को छूता है। तो ज़मीन के किस बिंदु पर छूता है, तो वो D बिंदु पर छूता है। और D और C की जो दूरी रहती है, यानी जहाँ पर वो उसका शिखर जो है ज़मीन को छू रहा है और जो पेड़ का जो पाद बिंदु है उसकी दूरी कितनी है, तो 8 मीटर है। और जो यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो 30 डिग्री का है। तो हम लोगों से क्या बोल रहा है कि भैया हम लोग से पूछ रहा है कि पेड़ की लंबाई बताइए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, जल्दी बताओ,
तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे त्रिभुज BCD में, ठीक है, त्रिभुज BCD में। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग जो है ये हम लोग को वैल्यू दे दिया है, ठीक है, ये वैल्यू हम लोग को दे दिया है, ठीक है। तो ये क्या है, B है हम लोग का, और ये 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला को हम लोग क्या कहते हैं, तो हाइपोटेनियस कहते हैं। तो हम लोग से पूछ रहा है पेड़ की लंबाई, तो भाई हम अगर इसका लंबाई ज्ञात करेंगे तो इसका हम लोग लंबाई नहीं ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके थ्रू इसका लंबाई ज्ञात करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो है हम लोग का क्या है, ये हम लोग का B है, ये हम लोग का परपेंडिकुलर इसको मान लेते हैं, ये हम लोग का H है, ठीक है। मान क्या लेते हैं, ये 30 डिग्री के सापेक्ष में ये परपेंडिकुलर ही होगा, ठीक है। ये हम लोग का बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस। तो अब बताओ क्या दिक्कत है। अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि भाई cos थीटा इज इक्वल टू B/H, cos थीटा इक्वल टू B/H होगा ना, B/H होता है cos थीटा का जगह पे, ठीक है। हम लोग चाहे तो cos थीटा ले सकते हो, आप चाहो तो sec थीटा भी ले सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब cos थीटा के जगह पे कितना है, तो 30 डिग्री, तो हम लोग लिख सकते हैं cos 30 डिग्री इक्वल्स टू B के जगह पे कितना है, तो B के जगह पे DC है भैया, CD लिख दो, DC मत लिखना, ठीक है, दिक्कत हो जाएंगी। उसके बाद हम लोग का क्या है, तो B/H होता है ना, ठीक है, तो B/H होता है, ठीक है, गड़बड़ा मत जाना, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग BD, ठीक है, तो CD/BD, ठीक है। तो CD का वैल्यू हम लोग के पास कितना है, तो CD का वैल्यू 8 है और BD का वैल्यू नहीं पता है, तो BD का वैल्यू फाइंड करना है। cos 30 का वैल्यू कितना होता है, cos 30 का वैल्यू हम लोग का होता है √3/2, ठीक है। तो cos 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, घबराना नहीं है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3BD इक्वल्स टू 16 हो जाएगा, ठीक है, √3BD इक्वल टू 16 हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर BD इक्वल्स टू 16√3, ठीक है, 16√3 नहीं लिखेंगे, 16/√3, ठीक है, तो 16/√3, ठीक है, क्योंकि ये इस साइड लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई में था, राइट साइड में आएगा तो क्या होगा, तो हम लोग का डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं BD इक्वल टू 16√3। अब हम लोग क्या करेंगे, BC के लिए, ठीक है, ये वाला हम लोगों ने वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, ये जो वैल्यू हम लोगों ने निकाला, तो किसका निकाला, हम लोगों ने इसका फाइंड कर लिया। क्यों, क्योंकि ये यहाँ से टूट के यहाँ पर आया है ना, तो दोनों की तो लंबाई सेम ही होगी, ठीक है। अब हम लोगों ने इसको फाइंड कर लिया, इसको फाइंड करना है, ठीक है। इसको हम लोग फाइंड या तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के कर सकते हैं, या फिर हम लोग इस प्रकार भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसी प्रकार निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं tan का वैल्यू, ठीक है, क्योंकि हम लोगों के पास B का वैल्यू ऑलरेडी दे रखा है और यहाँ पर हम लोग P का वैल्यू लगाते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो P/B होता है, ठीक है। और tan की थीटा के जगह पे कितना हो जाएगा, तो tan 30 होगा। और P का क्या होगा, तो P के जगह पे हम लोग को पता नहीं है, तो P के जगह पे हम लोग लिख देते हैं BC लिख देते हैं, ठीक है। और B के जगह पे कितना है, तो 8 है, ठीक है। अब tan 30 का वैल्यू कितना होता है हम लोग का, tan 30 का वैल्यू कितना होता है, जल्दी बताओ। tan 30 का वैल्यू होता है हम लोग का 1/√3, ठीक है, और BC/8। तो अब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3BC इक्वल्स टू 8 होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं BC इक्वल्स टू √3BC इक्वल्स टू 8 होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं BC इक्वल्स टू 8/√3, ठीक है, BC इक्वल्स टू 8/√3। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर से जो है हम लोग पेड़ का ऊंचाई निकालेंगे, ठीक है। तो पेड़ की ऊंचाई इक्वल टू, हम लोग जानते हैं कि देखो ये जो AB है ये टूट के गिरा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर टूट के गिरा, और ये जो है पेड़ का पहले से भाग है। तो हम लोग इसको और इसको ऐड कर देंगे तो हम लोग का पेड़ का ऊंचाई नहीं निकलेगा। हम लोग जो है देखो समझो, हम लोग इसको और इसको ऐड कर देंगे तो क्या पेड़ का ऊंचाई नहीं निकलेगा आराम से। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 16√3 प्लस 8√3 कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर जब प्लस करेंगे तो क्या होगा, √3 हम लोग का एलसीएम हो जाएगा, 16 + 8 तो कितना हो जाएगा हम लोग का 24/√3, ठीक है, 24/√3। हम लोग जानते हैं कि नीचे में हम लोग का क्या होता है, तो नीचे में हम लोग का हर में कभी भी रूट नहीं आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हर का परिमयकरण करेंगे, ठीक है, हरों का परिमयकरण, ठीक है, हरों का परिमयकरण करेंगे तो कितना होगा, 24/√3 गुना √3, ठीक है। तो अब हम लोग का क्या हो जाएगा, अब हम लोग का यहाँ पर हो जाएगा कि √3 है तो क्या हो जाएगा,
ऊपर में गुना करेंगे तो 24√3 हो जाएगा। √3 गुना √3 होता है तो कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। तो 3 से 24 कट जाएगा तो कितना होगा, 8√3। ये हम लोग का आंसर निकल के आता है। तो पेड़ की लंबाई कितनी होगी हम लोग का, 8√3, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा होगा तो एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर करना। अब इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ठीक है। एक मोटिवेशनल लाइन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल लाइन है कि एक टाइम था जब लड़कियां कहती थी कि मैनू जुत्ती लै दे सोहणिया, ठीक है। मैं कहा ना सोहणिए, ये वाला गाना सुने होगे, ठीक है। कि कुड़ी मैनू कहंदी मैनू जुत्ती लै दे सोहणिया, मैं कहा ना सोहणिए, ठीक है। लेकिन अभी का टाइम में क्या हो रहा है ना, कि अभी का टाइम में वो क्या कह रही है कि कुड़ी मैनू कहंदी मैनू जुत्ती लै दे चूड़ियाँ लै दे बंगला कार वे, ठीक है। तो अगर तुम इन सब चीज़ को नहीं खरीद के देते हो ना भैया, तो फिर सोच लो तुम्हारे पास रहेंगी भी नहीं। पहले के टाइम में क्या होता था कि मना कर देते थे कि नहीं देंगे नहीं देंगे, लेकिन अभी का टाइम में क्या है कि नहीं दोगे तो भैया दूसरा तैयार है, ठीक है। इसीलिए क्या करना है, इसलिए जम के तैयारी करनी है, ठीक है। फिर चाहे किसी भी क्लास में रहो, 9 10 फ़र्क नहीं पड़ता है, जम के तैयारी करनी है। तो चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है हम लोग का, एक ठेकेदार बच्चे को खेलने के लिए, बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे, उन सबको खेलने के लिए क्या करता है, तो दो फिसलन पट्टी लगाता है। फिसलन पट्टी देख के चौक मत जाइयो क्या है, ठीक है। तो फिसलन पट्टी वही होता है भैया जिसपे तुम लोग फिसलते हो, ठीक है, जिसपे आप लोग फिसलते हो। तो वो हो गया हम लोग का फिसलन पट्टी, जिसमें क्या होता है तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक फिसलन पट्टी लगाना चाहता है, ठीक है। जिसका शिखर क्या हो तो 1.5 मीटर ऊंचा हो और वो भूमि से क्या हो तो 30 डिग्री का कोण बना रहा हो, ठीक है। तो वो क्या हो तो उसका जो ऊंचाई हो तो 1.5 मीटर हो और भूमि से क्या हो तो 30 डिग्री का कोण बना रहा हो। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंचे वाला, देखो यहाँ पे भेदभाव हो रहा है, 5 से कम उम्र वाले बच्चों के लिए लगाया जा रहा है, उससे अधिक वाले बच्चों के लिए लगाया जा रहा है, लेकिन हम लोगों के लिए कब लगेगा, ठीक है। तो क्या है तो उससे अधिक जो है उन सभी को के लिए क्या है तो 3 मीटर ऊंचाई वाला लगाया जाता है फिसलन पट्टी, जिससे क्या होता है तो 60 डिग्री का कोण बनता है। तो चलो भैया जैसा जैसा बोला वैसा बना लेते हैं, ठीक है। जिस प्रकार बोला गया उस प्रकार बना लेते हैं। तो ठेकेदार क्या है तो ठेकेदार यहाँ पर 2 बनाता है फिसलन पट्टी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक ही में दोनों बना देंगे, उतना टेंशन नहीं लेंगे, ठीक है। ये मान लो क्या है तो ये हमने मान लिया ये क्या है तो बड़ा वाला फिसलन पट्टी है 3 मीटर का, ठीक है। ये 3 मीटर का है और यहाँ पर क्या है, यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो क्या है तो वो 1.5 मीटर का है, ठीक है। एक ही में 2 काम चला देते हैं, ठीक है। उतना टेंशन नहीं लेना है भाई कि एक चित्र बनाओ दूसरा बनाओ, उतना नहीं सोचना है। तो यहाँ पर जो है हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका नामांकन करते हैं, ठीक है। इसका नामांकन करते हैं तो इसको हम लोग नाम देते हैं भैया ए, ठीक है। तुम हो अप्पू नाथ, ठीक है। दूसरा हमने इसको बोल दिया बी, तुम हो बद्रीनाथ, ठीक है। और ये हो गया सी, तुम हो चमननाथ, ठीक है। सी जो है वो क्या बोल रहा है कि बड़ा वाला जो है 3 मीटर का जो लंबाई वाला है उसमें क्या हो रहा है तो 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यहाँ पे हमने 60 डिग्री का कोण बना दिया, ठीक है। और इसको हम लोग नाम देते हैं डी, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं डी और इसको नाम दे देते हैं ई। तो बी और ई यानी बी से लेके ई तक का जो दूरी है वो कितना है 1.5, ठीक है। और यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बन रहा है तो 30 डिग्री का। अब हम लोग से क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में, तो क्या पूछ रहा था वो तो हमने पढ़ना ही भूल गया, ठीक है। तो हमसे कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में क्या है तो फिसलन पट्टी की लंबाई है, बताइए भैया फिसलन पट्टी की लंबाई, यानी कि हमसे ये पूछ रहा है कि ये बताइए भाई कि ये कितना है और ये कितना है, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चे वाला ट्रिक लगाते हैं, ठीक है। बच्चे वाला ट्रिक लगा के क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले लिख देते हैं त्रिभुज ABC में, ठीक है। सबसे पहले बड़का वाला त्रिभुज में सॉल्व करते हैं बड़े वाले त्रिभुज में क्या है। तो बड़ा वाला त्रिभुज में हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसा त्रिकोणमिति अनुपात लेंगे जिसमें कि हम लोग का ये भी आ जाए, ठीक है, यानी AB आ जाए, AB आ जाए और AC आ जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसा त्रिकोणमिति अनुपात को लेंगे, ठीक है, अच्छे से लेंगे जिसमें भुजा AC
तथा क्या हो, AC तथा AB हो, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि भैया AC जो है हम लोग का क्या है, तो AC हम लोग का है हाइपोटेनियस, और AB जो है हम लोग का क्या है, तो AB हम लोग का परपेंडिकुलर है। तो P बटा H या फिर H बटा P किस में आता है, तो साइन और कॉसेक में। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू P बाई H, ठीक है। तो साइन थीटा, थीटा के जगह पे कितना है 60 है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू P के जगह पे कितना है, P के जगह पे AB है, ठीक है, AB, और H के जगह पे कितना है AC। तो हम लोग लिख सकते हैं साइन 60 इक्वल टू AB बटा AC, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि साइन 60 का मान कितना होता है, तो साइन 60 का मान होता है √3/2, ठीक है। इतना भी नहीं पता है तुम लोग को, नहीं पता है तो जाके देखो, ठीक है, नीचे वाला वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन, नीचे वाला वो वीडियो नहीं समझे, गलत मत समझो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो वाले वीडियो का बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब AB का वैल्यू जो है, AB कितना है, तो AB हम लोग का है 3 मीटर, ठीक है। हम लोग जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, AB कितना है 3 मीटर का है। और AC हम लोग को नहीं पता है, तो AC हम लोग के घर में ऐसे है भी नहीं, तो पता भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3AC, ठीक है, इक्वल्स टू 3 गुना 6 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, AC इज इक्वल्स टू 6 बटा √3 कर सकते हैं। अब बोलोगे भाई ये कैसे हो गया, √3 जो है लेफ्ट साइड में इंटू में था, राइट साइड में आया तो क्या हुआ, डिवाइड में हो गया, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, AC का वैल्यू यानी जो बड़े वाली फिसलन पट्टी था उसका वैल्यू फाइंड कर लिया भाई। कितना फाइंड किया, तो 6 बटा √3, ठीक है। बड़े वाले फिसलन पट्टी का जो है हम लोगों ने क्या किया, तो इसमें हम लोगों ने इसका वैल्यू फाइंड किया, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं नीचे में क्या नहीं होता है, नीचे में रूट नहीं होता है, तो क्या करेंगे भाई, हरों का परिमयकरण, ठीक है। ये तो बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं, नीचे में रूट नहीं होता है तो हरों का परिमयकरण करेंगे। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, 6 बटा √3 इंटू रूट थ्री, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, 6 इंटू √3 करेंगे तो 6√3 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे में √3 इंटू √3 कितना होगा, तो 3 हो जाएगा। 3 से 6 कटेगा तो कितना होगा, 2√3। तो यहाँ पर क्या हुआ, बड़े वाले फिसलन पट्टी का जो मान निकला, बड़ा वाला जो फिसलन पट्टी है, फिसलन पट्टी, उसका ऊंचाई कितना निकला, तो 2√3 यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, ये कितना निकला, 2√3, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, छोटा वाला जो त्रिभुज है हम लोग का, त्रिभुज EBD, ठीक है, या फिर BDE, ये भी लिख सकते हो, EBD या फिर DBE, कुछ भी लिखो, DBE DBD कुछ भी लिख दो, कुछ भी मत लिख देना, ठीक है। तो त्रिभुज EBD में हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें भी हम लोग जो है ये देख रहे हैं हम लोग क्या है भैया, फिसलन पट्टी है, ठीक है। ये फिसलन पट्टी है, यहाँ पर से गुल्लू जो है फिसलता है और यहाँ आके धड़ाम से गिर जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग को दिया गया है, हम लोग देख रहे हैं कि साइन 30 डिग्री के जो सामने वाला है वो क्या है, परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू P बटा H लिख सकते हैं, ठीक है। साइन थीटा के जगह पे कितना है, तो साइन 30 हम लोग लिख देते हैं, साइन थीटा के जगह पे साइन 30। अब P का वैल्यू कितना है, तो P का वैल्यू तो हमें भी नहीं पता है भैया, फाइंड करना है, ठीक है। P का वैल्यू दे दिया है भाई 1.5, ठीक है। तो P का वैल्यू 1.5 है और H का वैल्यू कुछ नहीं है, तो क्या लिख देंगे हम लोग, DE, ठीक है। H का वैल्यू कुछ नहीं है तो DE लिख देते हैं। साइन 30 का वैल्यू जो होता है 1/2 होता है, ठीक है। तो 1/2 और 1.5 और DE, तो अब हम लोग क्या करेंगे, जल्दी बोलो, DE इज इक्वल्स टू 3 लिख देंगे। बोलोगे भाई कैसे किए, तो यहाँ अब आओ हम लोग चलते हैं फ्लैशबैक पे, ठीक है। तो यहाँ पर से हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, तो DE इज इक्वल्स टू DE इंटू 1 इक्वल्स टू 2 इंटू 1.5, ठीक है। फ्लैशबैक में आके हमने देखा कि DE इंटू 1 किया तो हम लोगों ने क्या लिखा, DE, और 2 इंटू 1.5 किया तो क्या लिखा, 3 लिखा, ठीक है। ऐसे धांसू तरीके से पढ़ाएंगे ना, ऐसे धांसू तरीके से कि सीधे आपके दिमाग में सारा क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन घुस जाएगा, ठीक है। आप कभी नहीं भूलोगे कि भाई यार कैसे बनेगा ये क्वेश्चन, कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। और एग्ज़ाम में जो है 100 में 100 लिख के आओगे, बोलोगे कि भाई किन से पढ़ा था, तो आदित्य सर से पढ़ा था, ठीक है। अब चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है। तो पहले इसको क्या करेंगे, पहले इसको जो है इरेज करेंगे। तो क्या कैसे करेंगे, ऐसे करके ऐसे कर देंगे इरेज, ठीक है। अरे भाई इरेज नहीं हुआ, ठीक है। तो अब करते हैं इरेज। तो देखा भैया इरेज होके यहाँ पे बुक ऑलरेडी आ गया, ऑटोमेटिक आ गया। सोच रहे हो ये है जादू, ठीक है, इसे कहते हैं जादू। अब ये मत कहना ना कि मैंने वीडियो पॉज करके बुक यहाँ पे ला दिया, ऐसा मैंने नहीं किया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में यानी कि क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न संख्या 4 में क्या दिया है, भूमि के एक बिंदु से एक मीनार जो है
उसकी पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पे है। अब बोलोगे भाई ये क्या है, ये कौन सी बला है, ठीक है। तो और मीनार का शिखर जो है उस पर उन्नयन कोण कितना बन रहा है, तो 30 डिग्री का बन रहा है। अब पूछ रहा है कि भैया मीनार की ऊंचाई बताइए। तो देखो भाई क्या बुड़बक वाला क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। तो हम लोग से क्या पूछ रहा है कि भूमि से जो है एक बिंदु कितना है, तो वो जो है हम लोग का 30 मीटर दूरी पर है, ठीक है। और इसमें क्या पूछ रहा है कि बताइए कि भैया क्या होगा। चलो बनाते हैं, इसको भी देखते हैं कैसे बनेगा, ठीक है। हाँ, तो जिस प्रकार इसमें कहा कि जो हम लोग को मीनार का ऊंचाई बताना है, ठीक है। तो ये मान लो हम लोगों का मीनार है, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि ये जो है भूमि से कितनी दूरी पे है, तो भूमि से जो है इसका पाद बिंदु से कितना दूरी है। मान लो यहाँ से कोई लड़का देख रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जो पाद बिंदु का दूरी है, इसका दूरी कितना है, तो ये है हम लोग का 30 मीटर, ठीक है। ये है हम लोग का कितना है, 30 मीटर। अब यहाँ से जो इसका जो परछाई पड़ रहा है, परछाई जो इसका पड़ रहा है, ठीक है। इसका परछाई कहाँ पड़ रहा है, तो एकदम कोनमा में पड़ रहा है, ठीक है। इसका परछाई यहाँ जो पड़ रहा है, ठीक है। तो इस जगह जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, तो वो बन रहा है हम लोग का 30 डिग्री का, ठीक है। तो 30 डिग्री का क्या हो रहा है, तो यहाँ पे कोण बन रहा है हम लोग का। अब इसको हम लोग नाम दे देते हैं, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, जल्दी देखो, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो बीसी भुजा है, बीसी भुजा है क्या है, और फिर है ना हम लोग को फाइंड क्या करना है, तो हम लोग से पूछ रहा है कि भाई मीनार का ऊंचाई बताओ, ठीक है। तो ए बी हम लोग से पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हम लोग का हाइपोटेनियस होता है। और एंगल सी के अकॉर्डिंग अगर माने तो ए बी हम लोग का क्या है, तो ए बी हम लोग का परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि माना ए बी क्या है, ए बी क्या है, तो हम लोग का ए बी कोई मीनार है, ठीक है। मीनार है जिसमें कि क्या दिया है, जिससे उसके पाद बिंदु की दूरी कितना है, दूरी 30 मीटर है, ठीक है। 30 मीटर है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग एक ऐसे त्रिकोणमिति का अनुपात लेंगे, ठीक है। ऐसे त्रिकोणमिति अनुपात को लेंगे जिसमें कि क्या आए, जिसमें भुजा ए बी तथा बी सी हो, ठीक है। बी सी हो तो मतलब कि ये वाला भुजा और ये वाला भुजा हो, ठीक है। तो हम लोग से ये वाला भुजा पूछ रहा है, ए बी पूछ रहा है, यानी मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि भुजा ए बी के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि ये हम लोग का है पी, ठीक है। ये हम लोग का पी है और ये बी है। तो यहाँ पर हम लोग किसको लेंगे, तो यहाँ पर हम लोग या तो कॉट लेंगे या फिर टेन लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लेते हैं टेन को, ठीक है। तो टेन को लेते हैं, टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, तो पी बटा बी होता है, ठीक है। हम लोग यहाँ बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। अब टेन थीटा कितना है, तो थीटा हम लोग का 30 डिग्री है। और बी, पी के जगह पे क्या है, तो पी के जगह पे ए बी है, और बी के जगह पे क्या है, तो बी सी है, ठीक है। तो tan 30 का मान जो होता है, tan 30 का मान होता है हम लोग का √3, ठीक है। हम लोग ये जो है बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। tan 30 का मान कितना होता है, तो tan 30 का मान होता है हम लोग का 1/√3, सॉरी √3 नहीं 1/√3। तो कितना होता है, तो 1/√3 होता है। और ए बी का मान हम लोग को नहीं पता है, तो ए बी को ऐसे ही रहने देते हैं। और बी सी कितना है, तो 30 है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्या होगा, √3 ए बी इक्वल्स टू 30। अब हम लोग क्या करेंगे, ए बी इक्वल्स टू 30/√3। तो हम लोग जानते हैं कि नीचे में क्या होता है, तो नीचे में हम लोग का रूट नहीं होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हरों का परिमयकरण, ठीक है। हरों का परिमयकरण करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि ए बी इक्वल्स टू 30/√3 गुना √3/√3, ठीक है। तो √3 से √3 गुना होगा तो कितना हो जाएगा, तो हम लोग का हो जाएगा 3, और ऊपर में क्या होगा, तो 30√3। तो यहाँ जब हम लोग काटेंगे तो कितना हम लोग का निकलेगा, tan√3। ये हम लोग का क्या है, तो ये हम लोग का आंसर है, ठीक है। भुजा ए बी का मान कितना निकला, तो भुजा ए बी का मान यानी मीनार की जो ऊंचाई है वो कितना है, 10√3। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए
बाय